हैं या उनके परिवार का कोई बनेगा। हाँ, ये एक चीज और हमारी सामूहिक पार्टी है। आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे पटेल जी, ये चीज बताइए आप जरा। अमित शाह है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी है, मोदी जी है, नितिन नवीन जी है, सभी तो हिंदू हैं, मुस्लिम कहाँ है? ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, जनता पूछ रही है आपसे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। तो पटेल जी ये बताइए कि 2027 में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, जो जनता के लिए और आम जनमानस के चौमुखी विकास कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में न कोई माफियाबाद बचा है, न कोई बदमाश बचा है। जो लोग भी अगर गलत काम किसी गरीब के साथ कर रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता है, कोई माफिया नहीं किसी से गुंडा टैक्स लेता है, कोई किसी की बहू बेटी को उठाता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति या गुंडा बदमाश मवाली किसी बहू बेटी को या किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है या उस पर हाथ डालता है, तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करते हैं और उसके टांग पर गोली मार के उसको उस सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में ना गुंडा बदमाश बचा है, ना कोई माफिया बचा है। आज लड़कियां रात को 12 बजे भी स्कूटी से अपने बाजार जा रही, कहीं भी जा रही, किसी की शादी में जा रही, उसको किसी चीज का भय नहीं उत्तर प्रदेश में। इस कारण उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो पटेल जी, आपने मौजूदा सरकार के बारे में बताया कि ये उनकी खूबियां हैं और इस वजह से वो 2027 में आएंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले ये पीडीए का जो फार्मूला अपना रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पीडीए के फार्मूले से 2027 में? लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है जो पीडीए फार्मूला बनाया है, पीडीए पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज समाजवादी पार्टी में पीडीए का मतलब यही हो गया है कि परिवारवाद पार्टी। आज परिवार नहीं, तो पीडीए, हम आपके यहाँ बात को रोकेंगे। पीडीए का मतलब ये पर्सनल अथॉरिटीज नहीं है, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। तो इसके क्या ये मुद्दा बन सकता है 2027 में? निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो आपने किया सही किया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है जो पीडीए बनाई है, तो पर्सनल प्राइवेट पार्टी बना के रख लिया है। आज समाजवादी पार्टी में तो या तो अखिलेश यादव जी हैं, या तो शिवपाल यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, रामगोपाल यादव जी हैं। तो ऐसे पीडीए थोड़ी ना चलता है। पीडीए में सभी पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन शिव यादव और मुस्लिम, ये लोग तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। खाली यादवों को ही इनके क्या दूसरे यादव नहीं है, उनको नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वो नहीं बनेंगे। शो को विपक्ष का नेता कौन होगा, तो उनके वहां ये यादव होगा। कुछ भी हो शिवपाल तय करेंगे, रामगोपाल यादव तय करेंगे। उनका ये कहना है कि जो पीडीए की सरकार वो मतलब बनाने का मुद्दा उठाए हैं, तो पीडीए में तो सभी आ गए ना, हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, दलित भी आ गए, अल्पसंख्यक भी आ गए, सारे लोग उसमें ऐड हो गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार उनकी पीडीए की सरकार जो है जीत की सरकार बने? जो कह रही है, तो पीडीए उन्होंने जो बनाया है खाली अपने लिए बनाया है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, हमारा खानदान कैसे आगे बढ़े। तो उसमें आज देखिए कि समाजवादी पार्टी में जो पीडीए बनाया है, तो उसमें सिर्फ यादव को यादव और मुस्लिम। अब जो दलित हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दलितों को सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्हीं की सरकार में हुआ करता था। आज कोई उनके वहाँ दलित कोई बड़ा नेता नहीं है, खाली वो लोग बेवकूफ बनाते हैं कि इस तरह की हम पीडीए बना रहे। पीडीए में तो सारा समाज होना चाहिए। आज उनके वहाँ जब समाजवादी की सरकार होती है, तो पीडीए में या तो अतीक अहमद को आगे बढ़ाया जाता है, आजम खान को आगे बढ़ाया जाता है, मुख्तार अंसारी को बढ़ाया है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो भारत को भारत मानते हो, इस देश को अपना देश मानते हैं, ऐसे मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वहाँ जो भारत को तोड़ने वाले, जो भारत को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, जो लोग भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का वहाँ प्रतिनिधि रहता है। लेकिन आज इस तरह की पीडीए को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। लगातार 17 और 22 में इस तरह का पीडीए भारतीय जनता पार्टी माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के आगे नहीं टिक पाएगा। आज हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता के पार्टी के नेतृत्व में, चाहे वो
दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट हो, सब एकजुट हो गए, एक माला के रूप में हो गए। क्यों हिंदू समाज सारा एक जगह है, खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है। लगातार वो विकास के ऊपर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक समान कार्यकर्ता आज नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, 45 साल की उम्र के हैं और उनका अभी तक कोई जानता भी नहीं था। भारतीय तो ये बताइए पटेल जी कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उन्होंने, मतलब आपकी सरकार ने बनाया, तो मेरा कहने का मतलब ये कोई मुस्लिम भी तो बन सकता था, उनको क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, जनता पूछ रही है आपसे कि नितिन नवीन को ही क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? कोई मुस्लिम भी तो हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसी पार्टी नहीं है, वो सबको लेके चलती है कि ये नहीं है कि अटल बिहारी हैं तो उनके बेटे बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, या राजनाथ सिंह है उनके बेटे बनेंगे, या मोदी हैं या उनके परिवार का कोई बनेगा। ये जो हमारी सामूहिक पार्टी है। आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे पटेल जी, ये चीज बताइए आप जरा। अमित शाह है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी है, मोदी जी है, नितिन नवीन जी है, सभी तो हिंदू हैं, मुस्लिम कहाँ है? हमने आपको पहले भी कहा है ना कि जो लोग जो भारत को भारत माता के रूप में देखेंगे, जो मुस्लिम लोग जो यहाँ पे खाते हैं, यहाँ के पहनते हैं, इस देश को अपना देश मानेंगे, हम उनके साथ तो खड़े हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से मुस्लिम हैं, जो बहुत लोग हैं, जो लोग भारत को मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो कट्टरवादी हैं, जो भारत को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, और जो राजनीतिक दल हैं मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक के रूप में सोचते हैं कि ये हम जितना ज्यादा मुस्लिम तुष्टिकरण करेंगे तो ये हमें वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। इसलिए हमारी पार्टी में एक समान कार्यकर्ता, एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, जो वार्ड का कार्यकर्ता, वो भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पार्टी का मुखिया बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आज जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तो मुलायम सिंह के बाद कौन बैठा बना अध्यक्ष? अखिलेश यादव जी। वहां पर पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए, ममता के बाद उनके भतीजा बैठेंगे, बन रहे हैं। आज बिहार में देख लीजिए तो लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे। तो हमारे वो परिवारवादी पार्टी नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि राजा हो गया, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो सारे लोगों को लेके चलती, सारे समाज को लेके चलती, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे एससी हो, दलित हो, सभी को लेके चलती है। उसमें से कोई भी कार्यकर्ता इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकता है। ये नहीं है कि परिवारवाद है कि हम बन गए तब मेरा ही परिवार का बेटा बैठेगा। आज आप नितिन नवीन जी को देख लीजिए, आज भारत में बताइए 45 साल के उम्र में आज वो करीब 45-46 साल के रहे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में आज राजनाथ सिंह जी को काम करना पड़ेगा, उनके नेतृत्व में अमित शाह को काम करना पड़ेगा, उनके नेतृत्व में गडकरी जी को काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज सबको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो आज हम भी कल कुछ बन सकते हैं, हम भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं, हम भी मंत्री बन सकते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती, इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने चाहती है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। हम इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जो लोग भारत की बात करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करेगा, क्योंकि भारत पहले भी विश्व गुरु था, भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, भारत पहले भी विश्व का नेतृत्व करता था। आज फिर अब समय आ गया, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसी कुछ हालात रहे होंगे कि हम कोई कमजोर नहीं थे, कि इस देश में कुछ अतवाद में बटे हुए थे, इसलिए कुछ मोहम्मद गजनबी जो विदेशी आए और इस देश पर राज्य कर लिया, हमारे मंदिर को तोड़ा, हमारी बहू बेटियों को के साथ बलात्कार किया, सब किया और लूटा काटा। आज अंग्रेज आए, उन्होंने भी इस देश पर इसी तरह राज किया, क्योंकि वो हमें जातवाद में बांटना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी समाज को एकजुट रखना चाहती, जातवाद से ऊपर उठ के देश को परम वैभव तक पहुंचाए, भारत माता की जय बोले, भारत को विश्व गुरु बनाए, फिर से भारत सोने की चिड़िया हो, विश्व का कल्याण करें। हम आप भी कहते हैं अपनी पूजा पाठ के विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हो, सब कुछ कहते हैं। तो हम लोग पूरे विश्व के लिए सोचते हैं कि अगर यहाँ भारत बढ़ेगा, सनातन बढ़ेगा, हिंदुत्व बढ़ेगा तो विश्व का कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा, भारत माता का कल्याण होगा। निश्चित रूप से इस कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2027 में यहाँ भी जीतेगी और 29 में केंद्र में भी जीतेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, आपने हमारे स्टूडियो में आए और हमारी जनता को बताया कि 2027 में फिर से आपकी बहुमत से सरकार आएगी। नमस्ते।